फरीदाबाद के सूरजकुंड में आयोजित किए जा रहे बीजेपी के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आज दूसरा दिन भी पूरा हो गया। सभी लोगों के लिए अलग अलग विषय तय किए गए थे, जिसमें मुख्य रूप से आत्मनिर्भर भारत, भाजपा शासन के 8 साल के दौरान लोगों के जनजीवन में आया बदलाव, अमृतकाल की तैयारी, घर घर राष्ट्रीय ध्वज फहराना विषय मुख्य रूप से शामिल रहे। शिविर में पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी ओपी धनखड़ और विधायक नरेंद्र गुप्ता ने दूसरे दिन शिविर में रखे गए विषयों पर जानकारी दी। देखिए, पिछले 8 साल में मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में जो बदलाव देखने को मिल रहा है। 8 साल पहले सुबह उठते थे तो समाचार पत्रों में कोई ना कोई घोटाला होता था। आज कोई समाचार पत्र में इस तरह की खबर सुनने को नहीं मिलती। और हर क्षेत्र में गरीबों के जीवन में, किसानों के जीवन में, मजदूरों के जीवन में, महिलाओं के जीवन में, छात्रों के जीवन में, उद्योगपतियों के जीवन में, सैनिकों के जीवन में इतने बदलाव आए हैं। अब सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा नहीं दिया था। गरीबों के लिए योजनाएं बनाकर उसका सैचुरेशन किया जाता है, 100% उसका इम्प्लीमेंटेशन। कार्यकर्ताओं को अलग अलग विषयों पर अलग अलग नेता अलग अलग बात रख रहे हैं और यहाँ बात भी रखी जाती है और उसके बाद फिर प्रश्न पूछने के लिए भी समय दिया जाता है। जो कार्यकर्ताओं की शंकाएं होती हैं उनका उसमें उत्तर दिया जाता है, उनको क्लियर किया जाता है। मुख्य रूप से ये जो शिविर है, यहाँ पर जो पार्टी की रीति नीति है उसके बारे में बताया जाता है। देखिए, सुबह का सत्र नेतृत्व विकास, कार्यकर्ता विकास पर था। उसके बाद का दूसरा सत्र सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, कल्चरल नेशनलिज्म, क्योंकि भारत जो राष्ट्र किसी एक राज्य से नहीं बना, भारत यहाँ की कल्चर के कारण एक देश बना है। यहाँ राज्य तो छोटे छोटे बहुत सारे थे। दुनिया के बहुत सारे देश इसलिए बने कि उनका राज्य एक था। हमारा देश इसलिए एक है और इसी कारण से एक बना कि उसकी कल्चर एक थी, आसे तो हिमालय। आप देखते होंगे भाषा अलग अलग है लेकिन साहित्य एक ही है। जब भी कोई प्रशिक्षण शिविर होता है तो बहुत कुछ सीखने को मौका मिलता है। निश्चित ही आज के जो दोनों सत्र थे बहुत ही अच्छे वक्ता थे। पहला सत्र हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश धनखड़ जी ने लिया था। नेता में क्या गुण होने चाहिए, किस तरह से कार्यकर्ताओं से व्यवहार होना चाहिए, बहुत विस्तार से उन्होंने चर्चा की कि एक कार्यकर्ता नेता भी होता है, एक जगह वो नेता कार्यकर्ता बन जाता है। तो इस तरह के जो गूढ़ विषय ना करके बहुत तरीके से जो हम सबको बताया। वहीं फरीदाबाद के सूरजकुंड में आयोजित बीजेपी के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन 7 सत्र आयोजित किए गए। सभी सत्रों के लिए अलग अलग विषय तय किए गए हैं, जिनमें मुख्य रूप से आत्मनिर्भर भारत, बीजेपी शासन के 8 साल में लोगों के जीवन में आए बदलाव, अमृतकाल की तैयारी और घर घर राष्ट्रीय ध्वज फहराना जैसे विषय मुख्य रूप से शामिल रहे। बता दें कि शिविर में पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह और उनके सांसद पुत्र विजेंद्र सिंह भी पहुंचे। इस दौरान वीरेंद्र सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी अगर अकेले चुनाव लड़ेगी तो बड़ा फायदा होगा। गठबंधन के साथ लड़ने में बीजेपी का ही नुकसान है। बीजेपी तो अकेले सरकार बनाने में सक्षम है। पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह आज फरीदाबाद में बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे और जहां पर उन्होंने ये कहा कि बीजेपी को 2024 के चुनाव में अकेले ही जाना चाहिए, क्योंकि गठबंधन से बीजेपी को ही नुकसान है। बीजेपी अकेले सरकार बनाने में सक्षम है, यह कहना है पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह का। चौधरी बीरेंद्र सिंह सूरजकुंड में चल रहे बीजेपी के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लेने पहुंचे थे।